नमस्कार। कभी ये सोचकर हैरानी होती है कि दुनिया में इतने अन्याय क्यों दिखते हैं। अक्सर लगता है कि जो लोग सीधे रास्ते पर चलते हैं उन्हें मुश्किलें ज़्यादा झेलनी पड़ती हैं, जबकि गलत काम करने वाले कई बार वो फलते फूलते नजर आते हैं। तो क्या ये कर्म का सिद्धांत कि हर किए का फल मिलता है, ये महज एक दिलासा है या इसके पीछे कोई गहरा सच छुपा है? आज हम इसी उलझन भरे सवाल की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं। भगवत गीता और गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ जो कर्म को एक विशाल लौकिक व्यवस्था के हिस्से के रूप में देखते हैं, और फिर ओशो और सद्गुरु जैसे आधुनिक विचारक भी हैं जो कर्म के प्रभाव को हमारे अपने भीतर, हमारी चेतना और ऊर्जा में ढूंढते हैं। इन अलग अलग नजरियों को एक साथ रखकर देखना वाकई रोचक होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से कर्म के सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण पहलू निकालें और समझें कि ये हमारी जिंदगी को देखने के तरीकों को कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरी पड़ताल को। सबसे पहले बात करते हैं भगवत गीता की। इसका शायद सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हमें नतीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए? ये एक बहुत आम समझ है, लेकिन शायद थोड़ी अधूरी है। गीता सिर्फ फल की चिंता छोड़ने को नहीं कह रही, ये इस बात पर जोर दे रही है कि हमारा ध्यान सही कर्म करने पर होना चाहिए, फल पर नहीं। क्योंकि देखिए, फल पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, वो कई दूसरे कारकों पर भी निर्भर करता है। अच्छा। गीता के अनुसार कर्म और फल का संबंध सीधा सरल कारण परिणाम जैसा नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म और जटिल है। हाँ। कर्म का बीज आज बोया जाता है, पर उसका फल कब, कैसे और किस रूप में मिलेगा, ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था तय करती है। फल मिलने में देर हो सकती है, पर सही नियत से किया गया कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, ये बात दिलचस्प है। जरूरी नहीं कि आज किसी की मदद करें तो कल हमें कोई बड़ा इनाम मिल जाए, लेकिन शायद उस मदद करने के कार्य से जो आंतरिक शांति या संतुष्टि मिलती है, वही उसका तात्कालिक फल है। बिल्कुल। गीता तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के फलों की बात करती है। आंतरिक शांति तात्कालिक फल हो सकता है, लेकिन गीता कर्म को और गहराई से भी देखती है। कर्म के प्रकार भी बताती है। सात्विक, जो बिना आसक्ति के धर्म के लिए किया जाए, राजसिक मतलब फल की इच्छा से, अहंकार से, और तामसिक मोहवश बिना सोचे समझे। इन अलग अलग तरह के कर्मों के फल भी अलग अलग होते हैं, और वे कर्ता के चरित्र और भविष्य की दिशा को प्रभावित करते हैं। तो सिर्फ